गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने के बाद हम सेकंड जो हमारी टर्म में सेकंड सेमेस्टर है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का वो हम रिवाइज करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, जो पेंडु जीवन है और जो समाज है उसके बारे में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मैनी चेंजेस इन द इकोनॉमिक फील्ड अकर्ड इन इंडिया। जब ब्रिटिश का शासन था तो उसमें जो इकोनॉमिक फील्ड था उसमें बहुत सारे चेंज थे वो हुए थे। द पॉलिसीज विच ब्रिटिशर्स अडॉप्ट रूइंड द इंडियन इंडस्ट्री। जो ब्रिटिश की पॉलिसीज, ब्रिटिश ने जो पॉलिसीज जहाँ पर लागू की थी, अडॉप्ट की थी, उन्होंने जो इंडियन इंडस्ट्री थी उनको बुरी तरह बर्बाद कर दिया। बिकॉज दे स्टार्टेड दोज न्यू इंडस्ट्रीज विच सर्व्ड देयर सेल्फिश पर्पज़। क्योंकि अंग्रेज़ों ने उन इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट किया जो उनके आदेशों को ही, उनके फ़ायदे को ही पूरा करती थी। ब्रिटिश अडॉप्टेड न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ सच एज परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी सिस्टम इन इंडिया। तो अंग्रेज़ों ने जो भूमि कर के न्यू पॉलिसीज़ थी उनको अडॉप्ट किया, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम, ये इंडिया में उन्होंने लागू किया था। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश, जो अंग्रेज़ों की भूमि कर की जो नीतियाँ थी, पॉलिसीज़ थी। द मेन पर्पज़ ऑफ द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश वाज टू एक्सट्रैक्ट एज मच मनी एज पॉसिबल। जो भूमि कर की पॉलिसी थी उनका मेन मकसद यही था कि जितना हो सके उतना धन दौलत इकट्ठी करनी अंग्रेज़ों के लिए। टू अचीव दिस पर्पज़, इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए ब्रिटिश अडॉप्टेड वेरियस लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़। तो अंग्रेज़ों ने भिन्न भिन्न प्रकार की जो भूमि कर थी उन पॉलिसीज़ को लागू किया। इन 1765 AD ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दीवानी ऑफ बंगाल। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंगाल की दीवानी, बिहार एंड उड़ीसा, ये तीनों स्टेटों की जो दीवानी थी वो प्राप्त हुई। बट द वर्क ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वाज गिवन टू कलेक्टर्स। परंतु जो भूमि कर इकट्ठे करने का काम था, लगान इकट्ठा करने का काम था, वो कलेक्टर्स को दिया गया था। फर्स्ट बिडिंग सिस्टम और इजारदारी सिस्टम। इन 1765 AD लॉर्ड वार्न हेस्टिंग मेड द अरेंजमेंट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फॉर 5 years। तो वार्न हेस्टिंग्स ने जो कर इकट्ठा करने की, भूमि कर इकट्ठा करने की जो एक अरेंजमेंट किया था वो 5 सालों के लिए उन्होंने किया था। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अधीन राइट टू कलेक्शन वाज गिवन टू द हाईएस्ट बिडर। तो यहाँ पर जो भूमि कर इकट्ठा करने का अधिकार था वो जो हाईएस्ट बिडर होते थे, बोली करता होते, बोली लगाने वाले होते थे, ज़्यादा बोली लगाने वाले होते थे, उनको दिया गया था। इन 1777 AD ही मेड इट फॉर 1 year। उन्होंने 1777 में इसको 1 साल के लिए कर दिया। इंस्टेड ऑफ 5 years, 5 सालों की बजाय 1 साल का कर दिया। द बिडर्स यूज टू एक्सप्लॉइट द फार्मर्स मैक्सिमम। जो बोली लगाने वाले होते थे, बिडर्स होते थे, वो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लूटते थे, उनका शोषण करते थे। सो कीपिंग दिस इन द माइंड, इसको दिमाग में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए, इन 1793 AD लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल बिहार प्रोविंसेस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो परमानेंट सेटलमेंट थी उनको बंगाल बिहार में लागू किया था। परमानेंट सेटलमेंट। इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। बंगाल में उन्होंने
93 में जो परमानेंट सेटलमेंट थी उनको लागू कर दिया था। लेटर ऑन इट वाज एक्सटेंडेड इनटू बिहार, इसके बाद ये बिहार तक पहुंच गई और उड़ीसा में, बनारस एंड नॉर्दर्न इंडिया आल्सो, नॉर्थ इंडिया में भी ये स्थापित हुई। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के मुताबिक लैंडलॉर्ड्स वर मेड द लैंड ऑनर्स ऑफ द लैंड, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जिम्मेदार होते थे, उनको ज़मीनों का मालिक बना दिया जाता था। द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, जो भूमि कर था वो निश्चित था। विच द जिम्मेदार्स डिपॉजिट इन द ट्रेजरी, जो जिम्मेदार इनको खजानों में जमा करवाते थे, ट्रेजरी में। इफ़ बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, अगर किसी कारण द जिम्मेदार्स वर फेल टू डिपॉजिट द फिक्स्ड रेवेन्यू, अगर जिम्मेदार इस फिक्स रेवेन्यू को जो निश्चित किया गया था लगान, उसको जमा करवाने में असफल हो जाते, गवर्नमेंट यूज टू सेल सम पार्ट ऑफ देयर लैंड, तो जो गवर्नमेंट थी वो जिम्मेदारों के कुछ ज़मीन को बेच देती। एंड लाई द लैंड रेवेन्यू, उस रेवेन्यू को, उस लगान को पूरा कर लेती। द जिम्मेदार्स हैड द राइट टू कलेक्ट, जिम्मेदारों को ये अधिकार था इकट्ठा करने का, द लैंड रेवेन्यू, जो भूमि कर था, फ्रॉम द पीपल द वे दे वांटेड, लोगों से जिस प्रकार चाहे वो इकट्ठा कर सकते थे, ये उनके पास राइट था। डिमेरिट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, जो परमानेंट सेटलमेंट्स की जो नुकसान थे, देयर वर मैनी डिमेरिट्स इन दिस सिस्टम। फर्स्ट, द जिम्मेदार्स यूज टू मेक एट्रोसिटीज़ ऑन द फार्मर्स, जो जिम्मेदार होते थे वो किसानों पर, फार्मर्स पर बहुत अत्याचार करते थे। सेकंड, द इनकम ऑफ द कंपनीज गवर्नमेंट वाज फिक्स्ड, जो कंपनी की इनकम थी वो फिक्स थी, बट द एक्सपेंडिचर्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग विद द पासिस ऑफ द टाइम, सो द कंपनी वाज इन लॉस, पर समय गुजरने के व्यतीत होने के बाद जो कंपनी के खर्चे थे उनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, जिसके कारण कंपनी का लॉस हुआ। थर्ड, द बर्डन ऑफ द टैक्सेस इंक्रीज ऑन द नॉन एग्रीकल्चरिस्ट क्लास, जो टैक्सेस की, कर की जो बर्डन थी वो जो जिनके पास जो एग्रीकल्चर नहीं करते थे उन पर बढ़ी, उस क्लास पर। ऑफ अदर ऑक्यूपेशन, जहाँ कोई और कितने करते थे उन लोगों पर जो कर्जे की जो कर थी, बर्डन थी, वो उन पर ज़्यादा आई। फोर, द गवर्नमेंट हैड नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फार्मर्स, जो सरकार का जो संबंध था वो सीधा किसानों के साथ नहीं था। फिफ्थ, दिस परमानेंट सेटलमेंट मेड द जिम्मेदार्स लिथार्जिक एंड लग्जरियस, तो इस परमानेंट सेटलमेंट ने जो जिम्मेदार थे उनको सुस्त बना दिया और उनका जो जीवन था बहुत आरामदायक हो गया। थर्ड, रैयतवाड़ी सिस्टम टू रिमूव द डिमेरिट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट्स इन 1820 AD, लॉर्ड मुनरो, a British officer, introduced रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन मद्रास एंड मुंबई। तो परमानेंट सेटलमेंट के जो नुकसान थे उनको ख़त्म करने के लिए लॉर्ड मुनरो ने 1820 में एक रैयतवाड़ी सेटलमेंट थी वो मद्रास और मुंबई में स्थापित की। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। इस सिस्टम में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो भूमि कर जो है वो सीधा फार्मर से ही कलेक्ट करेंगे। फार्मर्स वर मेड ऑनर्स ऑफ द लैंड, और किसानों को ज़मीनों के मालिक बना दिया गया। एंड देयर लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड इन दिस सिस्टम, और उनका जो भूमि कर था वो निश्चित कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। द लैंड रेवेन्यू वाज इंक्रीज आफ्टर 20 and 30 ईयर्स, जो लैंड रेवेन्यू था वो 20 और 30 वर्ष के बाद इंक्रीज कर दिया जाता था। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।